आज हम बात करेंगे swallowing की। इसको हम डिग्लूटेशन भी कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एक ऐसा प्रोसेस ह्यूमन या फिर एनिमल बॉडी में जो अलाउ करता है किसी भी सब्सटेंस को हमारे माउथ से पास करने के लिए, फिर वो फेरिंग्स में आएगा, फिर ईसोफेगस में जाएगा, और हमारा जो इसमें एपिग्लॉटिस होगा वो शट डाउन हो जाएगा, मतलब एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाएगा, और हमारा जो भी फूड पार्टिकल होगा वो हमारा माउथ से पास होकर फेरिंग्स में आकर ईसोफेगस में आएगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं swallowing। तो स्वॉलोइंग जो होती है हमारी वॉलेंट्री स्वॉलोइंग स्केलेटल मसल्स करवाती हैं, और इनवॉलेंट्री स्वॉलोइंग स्मूथ मसल्स कराती हैं। वॉलेंट्री मतलब जो हम खुद परफॉर्म कर रहे हैं, और इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारी बॉडी में मतलब कुछ नर्व ऐसे इम्पल्स जाती है, फिर वो खुद ही होता है, तो वो हमारा होता है इनवॉलेंट्री स्वॉलोइंग। तो ये हमारे स्केलेटल और स्मूथ मसल्स करवाती हैं जो हमारे प्रेजेंट होती हैं माउथ, फेरिंग और सुपीरियर और मिडिल पार्ट ऑफ ईसोफेगस की मस्कुलरिस लेयर में। सबसे पहले फूड को हम सॉलो करते हैं, फिर वो हमारा माउथ से पास होता है, फिर वो हमारा ओरोफेरिंग्स में जाता है, फिर वो हमारा लैरिंगोफेरिंग्स में जाता है। जो हमारी इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं स्मूथ मसल्स की, वो हमारी हेल्प करती हैं फूड को ब्रेक डाउन करने में, उसकी डाइजेस्टिव सिक्रीशंस के साथ मिक्स करने में, और हमारे ट्रैक्ट में पूरा प्रोपेल करने में, मतलब मूव करने में उसको हेल्प करती है। अब हमारी डिग्लूटेशन की कुछ स्टेजेस होती हैं। पहली होती है बक्कल, इसको हम ओरल या फिर वॉलेंट्री स्टेज भी कहते हैं। फिर आती है हमारी फेरेंजियल स्टेज, और लास्ट आती है हमारी ईसोफेजियल स्टेज। अब हम इसको ब्रीफ में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहली होती है हमारी बक्कल, इसको हम ओरल और वॉलेंट्री स्टेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा बोलस जो होता है वो पास होता है हमारा ओरोफेरिंग्स में, हमारे टंग का अपवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट होता है अगेंस्ट द पैलेट, और हमारा जो बोलस होता है वो ओरोफेरिंग्स में पास होता है। ये हमारा ओरल फेस कौन सी नर्व कंट्रोल करते हैं, हमारी क्रेनियल नर्व 5, 7 एंड 12। फिर सेकंड आती है हमारी फेरेंजियल स्टेज। अब हमारा बोलस जो होगा वो फेरिंग्स तक पहुंच गया। अब इसके बाद हमारी इनवॉलेंट्री फेरेंजियल फेज स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे ओरोफेरिंग्स में वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, और कुछ और मतलब ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन को बाय क्रेनियल नर्व 5, 9 एंड 10। हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में हमारा स्वॉलोइंग सेंटर प्रेजेंट होता है जो इनिशिएट करता है डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स, और हमारा प्रोग्रेसिव कॉन्ट्रैक्शन कराता है फेरेंजियल मसल्स का, ताकि हमारा जो बोलस होगा वो आगे फर्दर कंटिन्यू हो जाए। फिर हमारी मोटर इम्पल्सेस जो होती हैं वो हमारी सॉफ्ट पैलेट और इवुला को ऊपर की तरफ मूव करती हैं और क्लोज करती हैं नेजोफेरिंग्स को। एडिशन में क्या होता है, हमारा एपिग्लॉटिस भी क्लोज हो जाता है और हमारा लैरिंग्स ओपन हो जाता है। फिर क्या होता है, हमारा जो बोलस होता है वो ओरोफेरिंग्स से लैरिंगोफेरिंग्स तक पहुंच जाता है। अब जैसे ही हमारा ईसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है, वैसे ही हमारा बोलस जो होता है वो हमारा ईसोफेगस में मूव कर जाता है। जो फेरेंजियल फेस होता है वो कंट्रोल करती है हमारी क्रेनियल नर्व 5, 7, 9, 10 एंड 12। फिर आता है हमारा थर्ड ईसोफेजियल स्टेज। जो हमारा इनवॉलेंट्री पैसेज होता है बोलस का ईसोफेगस से स्टमक तक, वो आता है हमारा ईसोफेजियल स्टेज में। इसमें क्या होता है, हमारा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रहा होता है जिसकी वजह से हमारा बोलस जो होता है वो स्टमक में पुश होता है। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, हमारा एक प्रोग्रेशन होता है कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल लेयर ऑफ मस्कुलरिस का। फिर इसमें क्या होता है, हमारा ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस जो होता है वो कंट्रोल किसकी वजह से होता है, हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा उसे कंट्रोल करता है। अब जो हमारा फेरेंजियो ईसोफेजियल फेज होता है वो कंट्रोल्ड बाय क्रेनियल नर्व 9, 10 एंड स्वॉलोइंग सेंटर। जो हमारी क्रीकोफेरेंजियस और ट्राइकोफेरेंजियस मसल्स होती हैं वो हमारी ईसोफेजियल स्फिंक्टर्स की मसल्स होती हैं जो कि रिलैक्स करती हैं, ताकि हमारा फूड जो है वो हमारा ईसोफेगस के क्रेनियल पोर्शन में पहुंच जाए, बोलस जो है हमारा। फिर हमारे स्वॉलोइंग का मेन फंक्शन क्या होता है, हमारा ये प्रोसेस अलाउ करता है हमारे सब्सटेंस को पास करने के लिए माउथ से फेरिंग्स में और ईसोफेगस में, वाइल शटिंग द एपिग्लॉटिस।